ओम शांति 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 ओम। तो सुबियांतो ने जो इस्लामी सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है, उन्होंने धुआं धुआं कर दिया मुस्लिम मुल्कों का, उन्होंने धुआं धुआं कर दिया हमास का। क्योंकि मुस्लिम देश के मुस्लिम राष्ट्रपति ने हिंदू धर्म के ओम शब्द का उच्चारण संयुक्त राष्ट्र के मंच से किया। उन्होंने बड़ा खुल के कह दिया कि हमें इजराइल की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तब जाके सही अमन होगा। इट मींस तो ओम का जो चमत्कार है, ओम का जो असर है और ओम का जो अनुभूति लोगों को होती है, उन्हें भी अनुभूति हुई होगी ओम की। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इजराइल के समर्थन में खड़े होकर खुलकर बोल रहे थे। Had my genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. So उन्होंने गीला जूता कर कर मुंह पे मारा हमास के समर्थकों पर। We must also respect and we must also guarantee the safety and security of Israel. इंडोनेशिया इजराइल को मान्यता देने की बात कर रहा है। यस है ये चीज, ये कोई मजाक नहीं है। ये साहब हमारा रिलीजन इस्लाम है, लेकिन कल्चर हमारा इंडोनेशिया ही है। क्या जूता गीला कर कर मुंह पे मारा है जाहिलों के और जलीलों के। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने यूनाइटेड नेशन में प्रबोवो सुबियांतो ने जो इस्लामी सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है, उन्होंने धुआं धुआं कर दिया मुस्लिम मुल्कों का, उन्होंने धुआं धुआं कर दिया हमास का, उन्होंने धुआं धुआं कर दिया हमास के समर्थकों का, उन्होंने गीला जूता कर कर मुंह पे मारा हमास के समर्थकों पर। और एक तरफा सल्यूशन निकालने वाले मुस्लिम मुल्कों पर बड़ा जूता गीला करके मुंह पे उन सभी मुस्लिम मुल्कों के, उन सभी जलीलों के और जाहिलों के, हमास के समर्थकों के, रीले बनाने वालों के मुंह पे गीला पड़ा है जूता, कर दिया धुआं धुआं। और अब तक पैलेस्टीन के साथ इजराइल की सुरक्षा की, सिक्योरिटी की बात नहीं करोगे, तब तक रियल पीस नहीं होगी। रियल पीस तभी होगी जब स्टेट ऑफ पैलेस्टीन के साथ इजराइल की सुरक्षा की बात करोगे। 1947 में जो की गई थी टू नेशन थ्योरी, पूरा इस्लामिक वर्ल्ड घूम के वहां आ रहा है। जो बात 35 साल से सैयद रिजवान अहमद बोल रहा था और फक्र है कि जलीलों की और जाहिलों की और कमीनों की गाली खा रहा था, आगे आगे हम हैं, पीछे पीछे अब पूरा मुस्लिम मुल्क है। और कहा जा रहा है वो भूल जाओ, फ्रॉम दी सी टू द रिवर ओनली पैलेस्टीन। ना 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 ना, इजराइल विल बी देयर। आगे और इंडोनेशिया इज, आपको पता है, क्लोजर विद इंडिया एज वेल। इंडोनेशिया करीब है, किसके करीब है? इंडिया के करीब। इंडोनेशिया आल्सो वांट्स टू गेट क्लोजर विद पैलेस्टाइन, विद यूएई। आपको पता है सारे अरब वर्ल्ड के जो क्राइसिस है, इसमें अगर देखा जाए तो यूएई हैज अ डिफरेंट अप्रोच, और उसकी अप्रोच जो है वो इंडिया और अमेरिका के बहुत करीब है। सो वो ये समझते हैं कि हमें इस चीज़ को फोकस करना चाहिए, जो हम ये कर रहे हैं। बहरहाल अब वो देखते हैं कि क्या होता है और क्या नहीं होता, और किस तरह चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। लेकिन ये चीज़ तो मुझे जो है वो नज़र आ रही है कि वन वे और दी अदर द सिचुएशन इज़ नॉट, कोई इतनी वो नहीं है, एक वो जिसे कहते हैं एक, इज़ नॉट दैट मच कंड्यूसिव नहीं है फॉर टॉक्स। लेकिन यस, लगे हुए हैं किसी न किसी तरीके मल्टीपल चीज़ें की जाएं। अब देखते हैं क्या इससे निकलता है या क्या चीज़ें चलती हैं। लेकिन इंडोनेशियन प्रेसिडेंट का ये बोल देना कि मैं जो है वो 20,000 फौजी जो है वो जिसे वो कहते हैं ना भेज सकता हूँ, मैंने अगर उधर भेजे हैं तो इधर क्यों नहीं भेज सकता। सो दैट इज़ देयर। ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है ना,
They have a different mindset. यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का ओम शांति 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 ओम कहना, ये भी मैं एक इतिहास की तरह देखता हूँ। हमारे रूट्स, या जिसको हम हिंदू धर्म के रूट्स कहते हैं, तो वो इंडोनेशिया हो, वियतनाम हो, थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, श्रीलंका तो मान लीजिए कि वो घोषित तौर पर है, नेपाल है, पाकिस्तान बांग्लादेश कट कर गया है, काबुल कंधार जिसको हम कहते हैं, वो सब हमारे इतिहास के हिस्से हैं। लेकिन एक कालखंड में वो सब टूटता गया, और सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि भारत के लोग उसको नहीं करते। भारत में सामान्य तौर पर ओम शांति कहना ये किसी भी हिंदू परंपरा परिवार का हिस्सा था। अब आप जरा बोल दीजिए, कोई बोल देगा क्या, बुलवा के दिखा दीजिए। मैं क्या, अरे वो बोल देगा पोंगा पंथी है, नहीं तो हो सकता है ब्राह्मणवादी कह दे, या और कुछ नहीं सूझेगा तो एक सबसे अच्छा होता संघी कह देगा। ये आप जरा सोचिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये ऐतिहासिक है, दुनिया इस बात पर चर्चा कर रही है, कालखंड बदल रहा है। हम भारत के लोग कब इसको समझेंगे और कितनी गंभीरता समझेंगे, इसको समझने की जरूरत है। आप सब चीजें प्रतीकात्मक तौर पर ही होती हैं, लेकिन आप राम मंदिर देख लीजिए, या दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो भारत के धर्म की प्रतिष्ठा है, उसको भी इससे जोड़कर देखा जाना चाहिए। उसने अनाउंस किया है यूनाइटेड नेशन के मंच से इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने कि जब 2 नेशन थ्योरी एक्सेप्ट हो जाएगी तो हम सबसे पहले होंगे जो इजराइल को रिकॉग्नाइज करेंगे एज अ स्टेट। यानी इंडोनेशियन एम्बेसी इजराइल में खुलेगी और इजरायली एम्बेसी आसान भाषा में इंडोनेशिया में खुलेगी, जो अभी नहीं है। क्या बात है। लेकिन बस साहब, ये ऑफर तो 1947 में इसी यूनाइटेड नेशन ने दिया था, जिसे भाइयों ने मानने से मना कर दिया था। कहा था यहूदियों का निस्ते नाबूद करेंगे, और खुद निस्ते नाबूद होने की हालात पैदा हो गए। आगे चलिए। We must recognize Palestine now. We must stop the humanitarian catastrophe in Gaza. Ending the war must be our utmost priority. We must overcome hatred, fear. We must overcome suspicion. We must achieve the peace that is necessary for the human family. We are ready to take our part in this journey towards peace. We are willing to provide peacekeeping. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. जी हाँ साथियों, यहां पर यूनाइटेड नेशन का एक माइक ऑपरेट नहीं कर रहा था, जिसमें उन्होंने ये बोला कि हम इस रीजन में अपनी पीस कीपिंग फोर्स भी लगाना चाहते हैं अगर हमसे कहा जाए। अब याद करिए कि 23 अक्टूबर तक आते आते 7 अक्टूबर 2023 के बाद आपका भाई क्या सलूशन बताता था। लेकिन उस वक्त पूरी दुनिया को इस देश में हमास से इलू चल रहा था और रीलें बन रही थी आतंकियों के समर्थन में। और आज देखिए, इसी यूनाइटेड नेशन से पहले 140 मुल्कों ने, जिसमें सभी मुस्लिम मुल्क आ गए, उन्होंने कहा 2 नेशन थ्योरी होनी चाहिए।